आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने बेटा हम लोग वाक्य पढ़ रहे थे, उसमें वाक्य के हम लोग प्रकार पूरा पढ़ चुके थे और अब वाक्य परिवर्तन हमको पढ़ना था। आपको याद है हमने वाक्य परिवर्तन के बारे में बात करने के लिए अगली क्लास में आपसे कहा था, मुझे याद है, आपको भी मुझे लगता है याद होना चाहिए। वाक्य परिवर्तन कैसे होगा, कैसे कोई वाक्य नकारात्मक बनेगा, कोई कैसे वाक्य प्रश्नवाचक बनेगा, कोई कैसे वाक्य संज्ञा संदेहवाचक बनेगा, इसको हमको बस ध्यान देना होगा, ठीक है ना। तो चूंकि छोटा सा है तो एक बार इसको आप देख लीजिए, ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी किताब में छोटा सा केवल उदाहरण दिया होगा, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, वाक्य परिवर्तन होगा कैसे, हम लिख देते हैं कि वाक्य परिवर्तन, ठीक है। देखिए कैसे होता है। अगर मान लो हम कह दें कि राम अच्छा लड़का है, समझो ये एक हमारा वाक्य है, राम अच्छा लड़का है, ठीक है। इसको नकारात्मक बनाना है, मतलब इस वाक्य में हमको ये दिखाना है कि राम अच्छा लड़का नहीं है, तो बस नकारात्मक बना दो। कैसे, नहीं जोड़ दो, राम अच्छा लड़का नहीं। हाँ, वेरी गुड। तो चीज समझ में आ गई इसको। ये बात समझ में आ गई, यहां तक किसी कोई दिक्कत। ये साधारण वाक्य आपका हो जाएगा, मतलब विधानवाचक, और ये आपका हो जाएगा नकारात्मक। बोलिए, श्योर, क्लियर, ठीक है। अब देखो अभी तक हम लोगों ने देखा था, उसमें जो था वो था अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे रचना के दृष्टि से वाक्य के भेद। ध्यान से समझना, हम देखेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। लिख देते हैं इसको भी हम, परेशान ना हो। ये जो हमारा है वो है रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद, ठीक है। आप जब रचना की दृष्टि से वाक्य को भेद देखोगे बेटा, तो आपको 3 प्रकार के वाक्य मिलेंगे। वाक्य रचना जो है 3 प्रकार से होती है। वो कैसे होती है, ध्यान से समझिएगा। पहला है आपका सरल वाक्य, यहां हम लिख देते हैं, इसको ऐसे खींच के यहां हम 3 भागों में बांट देंगे, आपको आसानी हो जाएगी। पहला हमारा है सरल वाक्य, ठीक है। इसको और नीचे लेते हैं, मिश्रित वाक्य लिख देते हैं। चलो जो तुम्हारी बात मान लेते हैं, मिश्रित वाक्य। तीसरा हमारा है संयुक्त वाक्य, तीसरा हमारा है बेटा संयुक्त वाक्य, ठीक है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, देख लो कैसे होता है, कैसे लिखा जाता है, एक बार देख लो। इसको हमने अलग अलग कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, एक बार आप समझने के लिए इसको कर लो, ठीक है। देख लो, इसमें जहां तुमको समझ में ना आए, दिक्कत ना आए, हम बता रहे हैं, पहले इसको एक बार देख लो। अब एक एक को देखते हुए हम चलते हैं। पहला हमारा है सरल वाक्य, इसको मिटा दे, बोलिए, इसको मिटा दे। चलो वीडियो देख लेना। पहला हमारा है सरल वाक्य, देखो इसका नाम ही है सरल, मतलब ये कठिन नहीं होगा। हमारा पहला है सरल वाक्य, इसका नाम क्या है, सरल, माने कि ये कठिन नहीं होगा। तो लिखो कि जिस वाक्य में
एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। आपको याद होना चाहिए कि हमने आपको उद्देश्य और विधेय बताया था। तो उद्देश्य का मतलब होता है कि वाक्य का कर्ता ही उसका उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वो विधेय होता है। ठीक है। अब देखिए, अब जब सरल वाक्य हम पढ़ेंगे तो कहेंगे कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। थोड़ा कलर पे हम यूज कर लेते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, एक विधेय होता है, उसे क्या कहेंगे? सरल वाक्य कहेंगे। समझ रहे हैं ना? उद्देश्य और विधेय आप जानिएगा, हम पूछेंगे। हाँ, सरल वाक्य कहते हैं। बच्चा मैंने बताया है उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, समझ लो। उद्देश्य क्या होता है एक बार फिर से जान लो कि वाक्य में जो कर्ता होता है ना, ये उद्देश्य जो होता है वो वाक्य का कर्ता ही होता है, और ये जो विधेय होता है, ध्यान से समझो, जब इस कर्ता के बारे में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो जिन वाक्यों में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। बात समझ में आ गई? बोलो। जिस वाक्य में ठीक है बेटा, अब इसका उदाहरण देखते हैं, ध्यान से समझो। हमने कह दिया कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, वो सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखो, अगर हम कह दें कि मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, हम कह दें कि मैंने खाना खा लिया है। हमने कहा कि मैंने खाना खा लिया है। अब इस वाक्य को ध्यान से देखो, इस वाक्य को देखो, ये सरल वाक्य का उदाहरण है। कैसे बन रहा है ध्यान से देखो। कहते हैं, इसकी परिभाषा होती है कि एक उद्देश्य होना चाहिए, एक विधेय होना चाहिए, तभी ये जो है क्या कहलाएगा? सरल वाक्य। तो एक उद्देश्य क्या है इसमें? मैंने, क्या है? मैंने। उद्देश्य क्यों है? क्योंकि ये करता है। ठीक है। एक विधेय होना चाहिए। विधेय कैसे होगा? जब उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाएगा। अब देखो, उद्देश्य इसमें क्या है? मैंने के बारे में क्या कहा जा रहा है कि मैंने खाना खा लिया है। ये आपका क्या हो जाएगा? विधेय। और जब पूरा निष्कर्ष पे आओगे तो ये आपका हो जाएगा सरल वाक्य। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? हाँ, जिसको जहां दिक्कत हो बता दे, उसकी दिक्कत यहीं पे दूर कर ली जाएगी। दूसरा हमारा है संयुक्त वाक्य। क्या है? मिश्रित वाक्य, सॉरी, मिश्रित वाक्य, क्षमा करिएगा आप लोग। दूसरा हमारा है मिश्रित वाक्य। दूसरा हमारा क्या है? मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य कहते हैं कि जब वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो। कहते हैं कि जब वाक्य में एक से अधिक
एक से अधिक उपवाक्य हो, ध्यान समझिएगा, कोई एक वाक्य है उसमें एक से अधिक उपवाक्य हो, परंतु उनमें से एक उपवाक्य प्रधान तथा अन्य उपवाक्य गौण हो। लिखो, परंतु उनमें से एक उपवाक्य प्रधान तथा एक गौण हो, तथा एक क्या हो, गौण माने होता है सेकेंडरी, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है ना, कहते एक उपवाक्य प्रधान, प्रधान माने होता है मुख्य, गौण माने होता है सेकेंडरी, द्वितीयक, मतलब दो उसमें एक से अधिक उपवाक्य तो हो, लेकिन एक उपवाक्य जो है उसमें मेन होगा और बाकी सब सेकेंडरी होंगे। ठीक है, जैसे हम कहें कि यदि परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, समझो ध्यान से। अगर हम कहें कि यदि परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, ये हमारा एक वाक्य है, और हम कहते हैं कि यदि परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। लिख लो पहले इसको, यदि परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। वाक्य को ध्यान से देखो, ये हमारा एक वाक्य है कि नहीं, पहले ये बता दो, बोलो, ये हमारा एक वाक्य है। यस सर। और ध्यान से देखो, इसमें जो देखो मेन बात है वो है परिश्रम करना, बोलो है कि नहीं। इसमें जो हमारा मेन बात है वो है परिश्रम करना, बाकी परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, ये आसान बात है, ये कॉमन बात है। तो यही हमारा मिश्रित वाक्य है। ठीक है, अब देखो, अब हमारा है संयुक्त वाक्य। अगला हमारा है बेटा संयुक्त वाक्य। ठीक है, अगला हमारा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है, समझो, जब दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी योजक से जुड़े हों तो उपवाक्यों से बने वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। लिख लो, जब दो या दो से अधिक उपवाक्य योजक, योजक माने होता है जोड़ने वाला चिन्ह, योजक से जुड़े हों योजक से जुड़े हों और तो उपवाक्यों से बने वाक्य को, तो उपवाक्यों से बने वाक्य को, संयुक्त माने होता है जोड़ना, संयुक्त माने होता है दो लोगों को जोड़ना जो मिलकर बना हो, संयुक्त माने होता है जो मिलकर बना हो। मिलके कैसे बनेगा, तो परिभाषा देखिए कि जब दो या दो से अधिक उपवाक्य एक योजक से जुड़े हो तो उपवाक्यों से बने वाक्य को, उपवाक्यों से बने वाक्य को, बने वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं।
क्लियर हो गई बात? बोलो। ठीक, क्लियर हो गई बात सबको? जैसे लिख दो कि आज मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं गया। जैसे लिखो कि आज मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं गया। इसलिए विद्यालय नहीं गया। ठीक, अब देखो परिभाषा पे जाओ। जो परिभाषा कहती है कि एक से अधिक उपवाक्य योजक से जुड़े हो। योजक माने होता है ये, इसी से दो वाक्य जुड़े हैं इसलिए शब्द से। एक वाक्य हमारा है आज मैं बीमार था, दूसरा हमारा वाक्य है विद्यालय नहीं गया। ध्यान से समझो, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द योजक शब्द हमारा है इसलिए, तो ये संयुक्त वाक्य है। ये हमारा क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। ठीक, बात समझ में आ गई सबको? Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो। संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य का अंतर एक बार उदाहरण देके समझा दीजिए। क्या बेटा फिर से बताओ। संयुक्त वाक्य और देखो मिश्रित संयुक्त वाक्य सुनो सुनो, संयुक्त वाक्य तुम्हारे सामने लिखा है कि एक से अधिक उपवाक्य है और एक योजक से जुड़े हैं। ये चीज समझ में आ गई? ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है। और मिश्रित वाक्य जो होता है उसमें कई उपवाक्य होते हैं लेकिन उसमें एक मुख्य होता है। जैसे अगर परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, तो जो मेन बात है वो परिश्रम करने की है। बाकी अन्य वाक्य जो है सेकेंडरी है कि परिश्रम करने से लोग पास होते हैं, ठीक है। संयुक्त में आपको ये ध्यान रखना है कि कंजक्शन यहां रहेगा इसलिए और जो भी रहेगा, ठीक है। अब देखो तीनों में आप अंतर कैसे करोगे? अगर आपको अंतर करना है तो पहले ये समझ में आया कि नहीं ये बताइए। Yes, sir. अब देखो अगर आपको अंतर करना हो तो कैसे करेंगे? सरल वाक्य, ठीक है। दूसरा आपका है संयुक्त वाक्य और तीसरा आपका है, तीसरा कौन सा है बताओ? बोलो। मिश्रित। देखो सरल वाक्य अगर हमारा है तो इसमें एक क्रिया एक कर्ता, एक कर्ता एक क्रिया, सिंपल सी बात। मैंने खाना खा लिया। अगर इसमें दो क्रिया होती है तो एक पूर्वकालिक होगी, ठीक। संयुक्त वाक्य में क्या होगा? योजक से जुड़े होंगे, योजक से उपवाक्य जुड़े होंगे, ठीक। बोलिए। ये लिख लो, मान लो अगर अंतर आएगा तो तुम लोग लिख लेना इसी को। और तीसरे में क्या है कि एक से अधिक वाक्य एक उपवाक्य प्रधान होगा। एक उपवाक्य जो है वो प्रधान माने होता है मुख्य, और सब गौण होंगे, और गौण होंगे, और माने उपवाक्य, ठीक। नोट कर लो, इसको नोट कर लो। अब जिसको जो पूछना है पूछो। जहां ना समझ में आई हो चीजें अब पूछिए।